हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5 बेस्ट इन द स्टॉक्स लेकर आया हूं जिस पर ट्रेड करके आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंडे के दिन बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या होगी और एनालिसिस क्या रहेगी, हम फुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये भी ज्वाइन कर लो। यहाँ मैं आप लोगों को रोज सुबह बेस्ट 500 स्टॉक्स के चार्ट्स और उनके लेवल्स जो कि आज के इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पर भेज देता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और मैं आप लोगों को और भी स्टॉक कॉल और ऑप्शंस कॉल वगैरह दिया करता हूँ। सब कुछ फ्री है, तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। उसके साथ ही मैंने अभी ये निफ्टी वाली वीडियो भी अपलोड करी हुई है। बहुत सी बेसिक्स बातें, बहुत सी छोटी छोटी बातें जो एक आम ट्रेडर को आनी चाहिए, जो एक नॉर्मल बिगिनर को आना चाहिए, जो एक रिटेल ट्रेडर को आनी चाहिए, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हुई है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि आप अगर बिगिनर हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखो। चलिए हम बात करते हैं कि मैंने आपको कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स दिए हुए थे। सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास रिलायंस का। देखो ब्रिटानिया का। क्या कहा था मैंने इसमें कि मार्केट ने इस लाइन पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लिया हुआ है और ऊपर सपोर्ट ली हुई थी मार्केट बहुत बड़ी। अगर आप लास्ट मूवमेंट में देखो तो हमें यहाँ पर 2 बड़े रेड कैंडल बनते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला हुआ था और नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा था कि जिस किसी ने भी यहाँ पर सेल करके रखा होगा वो चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ जाए इस लाइन को ब्रेक करके, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और हुआ भी वही। मार्केट एक्जैक्टली इस रेंज के अंदर ओपन हुई थी और मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखाया। हमारा टारगेट ऑर्डर जो हमारा था यहाँ पर, मैंने आपको सेल के ऑर्डर दिए हुए थे। लेवल हमारा यहाँ कहीं का था, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं का था, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं का था। मार्केट उससे भी नीचे फॉल हुई है, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन स्टॉक था कल के लिए। नेक्स्ट मैंने आपको दिया हुआ था HDFC बैंक का। क्या कहा था HDFC बैंक में कि मार्केट ने यहाँ कहीं पर 2 बड़े रेड कैंडल्स यहाँ पर बनाए, बहुत ही बड़े, लेकिन लास्ट मूवमेंट में हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई मार्केट दिख रही है, ग्रीन कैंडल जो मार्केट ने बनाया हुआ था। तो एक चांस तो ये होता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पर सेल किया होगा वो मार्केट को इस लेवल के नीचे लेकर जाएंगे, तो हमें सेल के साइड वापस मार्केट फॉलो होती हुई दिख सकती है, तो हम यहाँ पर सेल के साइड जाएंगे। लेकिन एक चांस ये भी हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस लाइन पे, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड निकल सकती है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो हम बाई के साइड जा सकते हैं। अब देखो मार्केट ओपन हुई है करीब यहाँ कहीं पर ऊपर ही। हमारा रेंज तो ये था, इसके ऊपर जाएगी तो बाई और इसके नीचे आएगी तो सेल। लेकिन मार्केट ओपन हो गई है रेंज के ऊपर, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं रेंज के अंदर आ जाए, फिर ऊपर निकलेगी तो बाई कर लेंगे और फिर नीचे आएगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जाएंगे। देखो मार्केट ने ओपनिंग तो यहाँ पर दी, लेकिन मार्केट फिर नीचे यहाँ पर रेंज के अंदर आई है। ये जो अगर आप कैंडल देखोगे ग्रीन वाली, तो यहाँ पर मार्केट रेंज के अंदर आई है और फिर ऊपर जाएगी तो हम यहाँ कहीं पे बाई कर लेंगे। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं का था, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं का था, तो वो दोनों टारगेट हमारा अचीव हो गया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था माइंडट्री में। क्या कहा था कि नीचे से हमारा मार्केट यहाँ पर जा चुकी है और हमें यहाँ पर नीचे से एक बाइंग देखने को मिली हुई है, एक अच्छी खासी बाइंग है। और जिस किसी ने भी यहाँ पर बाई किया होगा वो चाहेंगे कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाए, और हुआ भी वही। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से एक अप मूव दिखाया, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मैंने आपको जो लेवल्स दिए हुए थे बाई के वो यहाँ कहीं के थे। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि बाई करना है तो रेंज से ऊपर निकलने दो, फिर हम बाई करेंगे। ये हमारा वो रेंज था जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है, तो इसके ऊपर जाएगी तो बाई। लेकिन मार्केट क्या हो गई, मार्केट ओपन हो गई करीब यहाँ कहीं पर जो कि रेंज से ऊपर ओपन है, तो हमने इसे अवॉइड कर दिया। चाहे हमारा टारगेट अचीव हो चाहे ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे रेंज से ऊपर ओपन हुई है तो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था IRCTC का। क्या कहा था IRCTC में कि ये मार्केट का एक ट्रेंड लाइन है जहां मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस लेके आ रही है, ऐसे फेस कर रही है, और लास्ट मोमेंट हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे, तो हो सकता था कि इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाए तो हम यहाँ पर बाई के साइड हम जा सकते हैं। लेकिन देखो मार्केट ने ओपनिंग ही दी रेंज के ऊपर। अगेन हमारा रेंज ये बन रहा था क्योंकि मैंने कहा था कि इसके ऊपर जाएगी तो बाई करेंगे, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो और इसके ऊपर निकले, तो इसके जस्ट मैंने ऊपर आपको बाई के लेवल्स दिए हुए थे। लेकिन मार्केट हो गई तो ऊपर ओपन, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे। अब अगर रेंज के अंदर आती है फिर ऊपर निकलती है तो हम बाई के साइड जा सकते हैं, ऑब्वियसली जा सकते हैं। लेकिन रेंज के अंदर आने के बाद मार्केट नीचे ही फॉल हो गई तो हमने इसे भी अवॉइड किया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया हुआ था HCL टेक का। क्या कहा था HCL टेक में कि ये हमारा एक सपोर्ट लाइन बन रहा है जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ कहीं पर, और लास्ट में 2 कैंडल हमें यहाँ पर रेड बनते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी, तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के साइड ही फॉल हो जाए, इस सेल को कंटिन्यू रखे मार्केट। और देखो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, यहाँ पर ये हमारा रेंज था कल गई है कि हाँ इसके नीचे आएगी तो हम सेल करेंगे। मार्केट तो ऊपर ही ओपन हो गई, अब ऊपर निकल जाएगी तो हम अवॉइड ही कर देंगे। और अगर रेंज के अंदर आती है, जो कि मार्केट आई भी,
फिर ऊपर निकलेगी तो फिर यहाँ पे तो मैंने आपको कल सेल के लेवल्स दिए हुए थे एक्सेल टेक में सिर्फ, तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नीचे आती है इस लाइन को ब्रेक करके तो हम यहाँ पर सेल के साथ हम जा सकते हैं, और हुआ भी वही, मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर क्लोजिंग मिली। मैंने आपको सेल के लेवल्स कहीं यहाँ कहीं पे दिए हुए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं का था, सेकंड टारगेट यहाँ कहीं का। मार्केट देखो उससे भी नीचे, जस्ट डबल उससे नीचे मार्केट यहाँ तक गई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक था एक्सेल टेक कल के लिए। तो टोटल मैंने आपको कल 5 स्टॉक दिए हुए थे, जिसमें से कि हमारा 3 का टारगेट अचीव हो गया और 2 को हमने अवॉइड कर दिया बिकॉज मार्केट हमारा वहाँ तक पहुँची ही नहीं। तो कल का दिन भी हमारे स्टॉक के लिए बहुत ही बेहतरीन था। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास ब्रिटानिया का। देखो ब्रिटानिया में हमने कल भी यहाँ पर एक टारगेट अचीव किया हुआ था, लेकिन अगर आप आज की बात करो तो मैं यहाँ पहले सारा कुछ इरेज कर देता हूँ। अब देखो मार्केट जब यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिखाया, मार्केट यहाँ से गई ऊपर, फिर मार्केट ने यहाँ से एक सडन फॉल दिखाया है नीचे, जो कि एक अनकंडीशनल फॉल आप बोल सकते हो। और इसके बाद मार्केट थोड़ा अप मूव दिखा के मार्केट यहाँ से इस लाइन को जब ब्रेकआउट देगी तो हमें एक अच्छी बाइंग यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकती है। इस लाइन पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो मार्केट ने 4-5 यहाँ पर कैंडल बनाए हैं और सबसे इसी पॉइंट पे मार्केट रेजिस्टेंस खाई है। इसी लाइन को अगर हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ी सपोर्ट ली हुई है, तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कल के दिन अगर ब्रिटानिया में मार्केट यहाँ कहीं पर नीचे खुलती है रेंज के अंदर, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो हम बाई के साइड जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना है एट करीब 3629 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 3619 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 3636 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 3641 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास हीरो मोटो कॉर्प का। देखो हीरो मोटो कॉर्प में हमें एक सपोर्ट नीचे से मार्केट लेती हुई दिखेगी, जो कि 18 तारीख को मार्केट ने जहां पर लो लगाया था वहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था यहां पर। उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, फिर यहां पर एक सपोर्ट ली, फिर से एक बाउंस दिखाया, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से एक बाउंस है। तो इन सारे बाउंस जहां पर मार्केट ने बाउंस लिया उन सारे पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक सपोर्ट दिखेगा। वहीं 17 तारीख को मार्केट ने जहां पर हाई लगाया था वहां पर एक मार्केट रेजिस्टेंस खाई थी, उसके बाद नीचे फॉल हो गई थी, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई थी, फिर नीचे फॉल हो गई थी, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और फिर नीचे फॉल हो गई और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर है, अब यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकल जाएगी तो हम इस लेवल के ऊपर बाई कर लेंगे, और अगर नीचे फॉल होती है तो हम इस लेवल के नीचे सेल यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो, और या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करना कि मार्केट रेंज के अंदर आ जाए, फिर ऊपर जाएगी तो बाई और फिर नीचे आएगी तो सेल। उसी तरह से अगर नीचे ओपन होती है तो भी वेट करना कि रेंज के अंदर आ जाए, फिर ऊपर जाएगी तो बाई और फिर नीचे आ जाएगी तो सेल कर देंगे। क्या लेवल्स होंगे हीरो मोटो कॉर्प के, हमें इसे बाई करना है करीब 2906 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 2900 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 2918 और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 2924 का। नीचे की ओर आएगी तो हम सेल करेंगे, सेल करना है हमें ऐट करीब 2880 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 2887 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 2871। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 2853 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ग्रासिम का। देखो ग्रासिम में हमें यहाँ पर लास्ट मूवमेंट में अगर आप देखो तो करीब से करीब 4-5 कैंडल हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रीन बनते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है चारों पांचों कैंडल्स की। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये बाई के साइड वॉल्यूम बिल्डअप हो रही है, और जिस किसी ने भी यहाँ पर बाई किया हो वो चाहेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए तो वो अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पर करेगा। और ये अगर लेवल की मैं बात करूं तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज देखो मार्केट ने कितनी बारी इस लेवल से रेजिस्टेंस खाई हुई है, ऊपर जब ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट ली हुई है, फिर नीचे ब्रेकडाउन दिया तो रेजिस्टेंस ही खा रही है, और इतना बड़ा फॉल दिखाया मार्केट ने, फिर अभी मार्केट इस लाइन के आसपास पहुंची है। तो अगर कल के दिन इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो हम बाई के साइड जा सकते हैं। ग्रासिम में क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे बाई करना ऐड करीब 1492 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1484 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1497 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 1502 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास SBI लाइफ का। देखो SBI लाइफ में भी हमें लास्ट मूवमेंट में एक बाइंग देखने को मिली हुई है। ये बाइंग मार्केट ने यहाँ तक मार्केट इसको लेकर गई है, और वॉल्यूम भी देखो तो लास्ट मूवमेंट में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, और मार्केट अभी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंची है। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो क्लियरली दिखेगा कि मार्केट करीब 16 जून को मार्केट ने जहां पर हाई लगाया था वहां से मार्केट एक रेजिस्टेंस खा रही है इस पॉइंट पे, फिर नीचे आई, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाई, फिर इतना बड़ा फॉल दिखाया इसी लाइन से रेजिस्टेंस खा के, फिर जब मार्केट इसी पॉइंट पे पहुंची। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है।
और अगर आप लास्ट मूवमेंट में देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि लोग चाह रहे हैं कि और ऊपर निकले मार्केट, इसे ब्रेकआउट दे। तो अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे SBI लाइफ के, हमें इसे बाई करना है एट करीब 986 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 983 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 990 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 993 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास औरोबिंदो फार्मा का। देखो औरोबिंदो फार्मा में भी हमें यहाँ पर एक सेल के साइड जाने को मिल सकता है, लेकिन कब, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, तब यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर फॉल दिखाया था तो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खाई थी, और मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे चल रही थी। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ एक बाउंस, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया है और हमें नीचे के साइड फॉल दिखा रही है। वॉल्यूम देखो तो पूरे दिन के मुकाबले वॉल्यूम काफी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आ रही है, लेकिन ये एक सपोर्ट बन रहा है अभी भी। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करती, हम सेल के साइड नहीं जाएंगे। इसे ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर सेल के साइड जा सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा में क्या लेवल्स होंगे, हमें इसे सेल करना है एट करीब 944 पे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 950 का। टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 939, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 932 का। तो गाइज ये थे बेस्ट 500 स्टॉक्स जिस पे आप मंडे के दिन ट्रेड करके एक बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।